Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. You are holy, holy, holy. There is no one like you, Lord. We worship your name. We worship your name. Thank you, thank you, thank you, Jesus. आइए उसको धन्यवाद दें उस उद्धार के लिए जो उसने हम सबको दिया है। कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमारे यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है। वो सस्ता नहीं है, वो मुफ्त जरूर है लेकिन वो सस्ता नहीं है, ये मैं और आप जानते हैं। इसलिए उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। उस दिन को याद करें जब उसने हमको उद्धार दिया और कैसा अद्भुत अनुभव मैंने और आपने किया। उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। ये बहुत पुराना गीत है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में गाएंगे। I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. मिलकर के गाएं। I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. आइए हिंदी में गाएं। पाप की गहरी मौजों में डूबा था मैं ज़ेरबार, ज़्यादा रास्ता जाता था कीचड़ में सरासर, पर खुदावंद यीशु ने सुनी जब मेरी आह, खींचा मौजों बीच में से मैं हूँ आज़ाद। मिलकर के प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया, जब कुछ न बन सका, प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया, जब कुछ न बन सका, प्रेम ने खींच लिया। कहिए, जब कुछ न बन सका, प्रेम ने खींच लिया। क्या मेरी और आपकी भी यही गवाही है? एक समय हमारे जीवन में कुछ भी
बन नहीं पा रहा था। हम अपने पापों में और ज्यादा डूबते जा रहे थे, लेकिन तभी यीशु मसीह का प्यार मेरे और आपके दिल तक पहुंचा। बाइबल की वो बात पूरी हुई कि उसने हमारे हृदय के द्वार पर नॉक किया, खटखटाया, और पवित्र आत्मा ने हमारी मदद करी कि हम अपने प्रभु को यस कह पाए। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा, वो भी हमारी अपनी ताकत से नहीं हुआ है। अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आज हमने विश्वास करके उससे उद्धार पाया है, तो ये भी होली स्पिरिट की मदद से हुआ है। इट इज वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा है जो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा को थैंक यू कहना है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी मदद करी, इसलिए आज मैं और आप उद्धार में हैं, यीशु मसीह में हैं। साथ ही हमें अपने प्रभु का धन्यवाद देना है, अपने यीशु मसीह का धन्यवाद देना है, जिसने उस गहरे जल में से मुझे और आपको उभार लिया, खींच लिया और हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया। आमेन, आमेन। सो एक बार फिर से गाएं, बहुत सुंदर गीत है। हो सकता अभी आपको नहीं आता हो तो थोड़ा आप उसकी धुन को समझ गए हो। लिरिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्यों ना मिलकर एक बार फिर से हम गाएं। आई वॉज थिंकिंग डीप इन सिन, I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea, yes, heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I? Love lifted me, love lifted me. फिर से हिंदी में, पाप की गहरी मौजों में डूबा था मैं ज़िंदा, ज़्यादा धंसता जाता था कीचड़ में सरासर, पर खुदा परमेश्वर ने सुनी जब मेरी खींचा मौजों बीच में से मैं हूँ आज़ाद, प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया। जब कुछ न सका, प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया, प्रेम ने खींच लिया। जब कुछ न बन सका, प्रेम ने खींच लिया। जब कुछ न बन सका, प्रेम ने खींच लिया। हालेलुया। आइए याद करें बाइबल में उन प्रतिज्ञाओं को जहां परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, और कैसा अनोखा प्यार हमारे परमेश्वर ने और हमारे
प्रभु ने हमसे किया है। मैं चाहूंगा आप याद करें, रिकॉल करिए उन बाइबल की बातों को जहां आपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमको याद आता है यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने हमसे, जगत से, सारे लोगों से, सारी जातियों से, सारे राष्ट्रों से, सारे दुनिया के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 5 अध्याय में यूं लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से जाहिर किया कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। आज की सुबह उसके प्रेम का प्रत्युत्तर दीजिए। बदला तो हम नहीं दे सकते, बट लेट्स रिस्पॉन्ड टू हिज लव। प्रत्युत्तर दीजिए। जब कोई हमसे कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है तो हम प्रत्युत्तर में कहते हैं हम भी आपसे प्रेम रखते, राइट? सो आइए हम यीशु मसीह के प्रेम का प्रत्युत्तर दें। अभी हमने गाया, उसने अपने प्रेम से हमको खींच लिया, अब हमारी बारी है। आइए हम कहें, यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं। हमारे साथ वो संडे स्कूल का कोरस गाइए, ओह हाउ आई लव जीसस, ओह हाउ आई लव जीसस, because there is a reason he first loved me। आइए मिलकर के कहें, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, because he first loved me। फिर से, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, because he first loved me। जितने छोटे बच्चे इस समय इस वर्शिप में जुड़े हैं, छोटे बच्चे मिलकर के गाएं, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, oh how I love Jesus, because he first loved me। सब मिलकर के, oh how I love Jesus, Jesus, oh how I love Jesus, because he first loved me। Yes, hallelujah, because he first loved me। एक बार फिर से, because he first loved me। क्योंकि यीशु ने हमसे पहले प्यार किया, इसलिए आज हम भी उसको प्यार कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा, ये भी हमारी खूबी से नहीं है ये भी हमारी ताकत से नहीं है। अगर आज मैं और आप कहते हैं ना, जीसस आई लव यू, यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, ये भी होली स्पिरिट का काम है। आमीन। इट इज द होली स्पिरिट। रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा है जो मसीह के प्रेम को हमारे हृदय में बढ़ा देता है। सो ये भी होली स्पिरिट का काम है, इसलिए उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके अनंत प्रेम के लिए। एवरलास्टिंग लव, यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने कहा, I have loved you with an everlasting love, so I have drawn you with my loving kindness। मैंने तुमसे अनंतकालीन प्रेम से प्रेम रखा है, इसलिए अपनी बड़ी करुणा करके मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया है। एक और बात आपसे कहूं, आज मैं और आप प्रभु के पास हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं। आज मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे घरों में हमारे साथ वास करती है। ये भी हमारी ओर से नहीं है ये भी हमारी खूबी से नहीं है, ये भी हमारी ताकत से नहीं है, ये भी हमारे ज्ञान से नहीं है, ये भी परमेश्वर का दान है जो उसने मुझे और आपको दिया है।
जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, आइए उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करें। उसकी प्रतिज्ञाएं सुंदर है, उसकी प्रतिज्ञाएं अद्भुत है। There are no other promises like the promises of the Bible. हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो वायदे हैं उसके समान और कोई वायदे नहीं है। और इसीलिए हम एक और इस पुराने गीत को गा रहे हैं। अगर आपको आता है तो हमारे साथ गाइए। सिर्फ एक या दो कड़ी गाएंगे। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ क्राइस्ट माय किंग। उसके वायदों को याद करके मिल करके Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fade. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. मिल करके standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. We are standing on the promises of God. We are standing on the promises of God. The Church of Jesus Christ is standing on the promises of God, my Savior. मैं चाहता हूं चर्च इस बात पर ध्यान दीजिए। हम दुनिया के आधार पर खड़े नहीं हैं, हम दुनिया की ताकत पर खड़े नहीं हैं, हम दुनिया की विजडम पर खड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस पर स्थिर खड़े हुए हैं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक यस उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। प्रॉमिस ऑफ गॉड, प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वायदा है। वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड आवर किंग। आइए एक और बार इसके इस कोरस को गाएं। Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. 2 मिनट लेकर इसका भी प्रत्युत्तर दें। And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में, खड़ा हूँ खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे आदर में। कहिए पवित्र खुदा, पवित्र खुदा तारीफ के काबिल। आमीन। हूँ खड़ा तेरे
दर में। कहिए पवित्र पवित्र खुदा, तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे दर में। एक और बार मिलकर के, पवित्र खुदा, तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे दर में। हमारे साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए और कहिए, पवित्र खुदा, तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरे दर में। हाँ प्रभु, आज की सुबह हम और कुछ करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आपका आदर और आपका धन्यवाद करने के लिए आए। हम अपने होठों के शब्दों से आपकी सुंदरता का वर्णन करने आए। सच तो यह है प्रभु कि आपकी सुंदरता तो वर्णन से भी परे है। हमारे शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, हमारे गीत हमेशा कम पड़ जाते हैं प्रभु आपके प्रेम के सामने, आपकी खूबसूरती के सामने, आपके अद्भुत वायदों के सामने, ओ आपकी ताकत के सामने प्रभु जी। हमारा कुछ भी करना हमेशा कम ही होता है प्रभु, लेकिन जो थोड़ा भी हमारे पास है, आज एज अ चर्च हम वो आपको चढ़ाते हैं, आपको अर्पण करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं, ये विश्वास रखते हैं प्रभु कि आप हमारी इन भेंटों को कबूल कर रहे हैं प्रभु। आप हमारी इन आराधना की, स्तुति की, धन्यवाद की भेंटों को कबूल कर रहे हैं। हालेलुया। और अपनी उपस्थिति से आप हमारे जीवनों को, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को और हमारी कलीसिया को भर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं। और आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में ढांप लेते हैं प्रभु। आपके वचन को, आपकी आवाज को आपके लहू में ढांप देते हैं प्रभु जी। कोई डिस्टर्बेंस इवन हमारे घरों में आने ना पाए प्रभु, हमारे विचारों में आने ना पाए प्रभु जी। और हम स्पष्ट रूप से आपकी आवाज को सुन पाए और उस रोशनी से भर जाए जो आज आपने हमारे लिए भेजी है प्रभु। कलीसिया को और हिम्मत और ताकत मिले और रोशनी मिले और आपकी महिमा हम सबके जीवनों से अधिक और अधिक होती जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब आइए समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, लेकिन उससे पहले फिर से वही सूचना आपको याद दिला दे। 11, 12 और 13 सितंबर हमने 3 दिन की विशेष आराधनाओं का आयोजन किया है और वो इसी हमारे YouTube चैनल पर होगी। और ये हमारी कलीसिया के 78 इयर्स के कंप्लीशन के उपलक्ष्य में है। 78वीं एनिवर्सरी है चर्च की। और हम आपसे निवेदन करते हैं, इन दिनों को याद रखिए, इन दिनों के लिए अभी से प्रार्थना करिए। इन 3 दिनों में हमारे बीच में 3 प्रभु के सेवक परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे। पास्टर डेविड लाल जबलपुर से, पास्टर रामबली सिंह देहरादून से और पास्टर पॉल मैथ्यूज उदयपुर से हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा करेंगे। सो हम आशा करते हैं हम सब के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत आशीष का समय होगा। सो प्लीज़ उसके लिए आप दुआ करते रहें कि परमेश्वर की आशीष हम सबको और ख़ास तौर से हमारी कलीसिया को प्रभु अधिकाई से इन दिनों में दे। अब आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। और आज की सुबह जो हिस्सा मैं अपने और आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे मैंने आशीष पाई, वो लूक का रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय है, लूक चैप्टर 24। और यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है और मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस घटना को जानते हैं। हो सकता है अधिकतर लोग जानते हों और कुछ लोग हों जिन्होंने शायद इस घटना को ना सुना हो या ना पढ़ा हो। इसलिए अच्छा होगा हम थोड़ा सा उसको पढ़ भी लें ताकि वो पूरी घटना हमको समझ में आ जाए। और ये हमको मिलती है लूक का 24 अध्याय उसके 13 से 34 पद, वर्स 13
थ्रू वर्स 34। और यहां पर यीशु मसीह के दो चेले हैं, एक का तो नाम दिया गया है, एक का नाम नहीं दिया गया। और यीशु मसीह के ये दो चेले एमाउस के रास्ते पर जा रहे हैं। एमाउस यरूशलेम से लगभग 7 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव था, एक स्थान था। और ये दो चेले इस रास्ते पर जा रहे हैं। और ये समय कौन सा है? ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की घटना है। आपको पता है यीशु मसीह क्रूस पर मार दिए गए और उसके बाद 3 दिन यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। लेकिन जैसा प्रभु ने कहा था, 3 दिन के बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। और ये दो चेले और तमाम यीशु मसीह के चेलों ने सुना कि ओ यीशु मसीह कब्र में नहीं है। और लोग बड़े भौचक्के थे, अचंभित थे, बहुत से लोग घबराए हुए भी थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे ओ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और वही दिन है, ये दो चेले भी परेशान हैं और उसी विषय पर चर्चा करते हुए वो इमाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आइए पढ़ें कुछ पदों को। लूका 24 उसके 13 पद से हम पढ़ें। लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। ना आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग घटना है। 2 चेले हैं, रास्ते में जा रहे हैं, पूरे रास्ते उनका डिस्कशन यही है, ओ उन्होंने हमारे प्रभु को क्रूस पर मार दिया, वो हमारे प्रभु को उन्होंने बहुत दुख दिया। और फिर वो और ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनमें से कुछ स्त्रियां कब्र पर गईं और उन्होंने लौटकर खबर दी कि कब्र का पत्थर तो हटा हुआ है और यीशु मसीह का शव वहां नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा हमने वहां स्वर्गदूतों को देखा और उन स्वर्गदूतों ने हमसे कहा तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो। और उन्होंने आकर सबको ये खबर दी और ये लोग बहुत परेशान हैं, बहुत, अगर मैं कहूं तो कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन लिखा है बहुत खूबसूरत बात, ये बातचीत कर रहे हैं और यीशु आप इनके साथ हो लिया। ऐसा लगा जैसे मानो ये यात्रा पे थे और कोई और भी व्यक्ति उधर गुजर रहा था और वो उन्होंने साथ हो लिए और साथ में बातचीत करने लगे। आगे देखिए 16 पद, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? आप देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग है ये पूरा कॉन्वर्सेशन। यीशु मसीह आप उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, यीशु मसीह उनके साथ चलने लगा और यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा। और यीशु ने उनकी बातें सुनकर उनसे पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो? किस किस बात से तुम इतने परेशान हो? और वो उदास से खड़े हो गए और उन्होंने यीशु से क्या कहा, क्या तू अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में यरूशलेम में कितनी बड़ी घटना हुई है? और देखिए यीशु मसीह ने भी उनसे कहा, आगे देखिए 19 पद, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? यीशु मसीह उनसे बातचीत करने लगा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। ना मैं चाहता हूं आप इन शब्दों पर गौर करिए, क्या कह रहे हैं? वो था ना, दैट मीन्स समवेयर अभी भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी इनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि यीशु मसीह जिंदा है। इसीलिए इनकी भाषा क्या है? वो सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और आगे देखिए फिर कहते, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी, अगेन हमें आशा थी, है नहीं, है ना, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय
इस घटना को हुए तीसरा दिन हो गया और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई, हमने स्वर्गदूतों का दर्शन देखा जिन्होंने हमसे कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से भी कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। वर्स 25 पर ध्यान दीजिएगा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ना ये घटना आपने पढ़ ली और आपने देखा ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। यीशु मसीह उनके साथ हो लिया, यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। ना यहां से मैं अपने संदेश में जाना चाहता हूं और आप आज के संदेश से जरूर आशीष पाएंगे, आपको जरूर हिम्मत मिलेगी। सबसे पहली और बहुत खूबसूरत बात जो इस घटना से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये, जीसस केम अलोंगसाइड विद देम। जीसस केम अलोंगसाइड विद देम। यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। हालेलुया। वो रास्ते में जा रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, वो परेशान हैं, वो घबराए हुए हैं और यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। सुनिए प्रभु के लोगों, जब भी परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को नीड में देखता है, वो जरूर उनके साथ हो लेता है। आमीन। यीशु मसीह इनके साथ हो लिया। क्यों यीशु मसीह इनके साथ आया? ही सॉ देयर ब्रोकन हार्ट्स। यीशु ने उनके टूटे हुए मन को देखा, यीशु ने उनको डर में देखा, यीशु ने उनको घबराहट में देखा, यीशु ने उनको नीड में देखा। आमीन। यीशु ने उनको परेशान देखा और इस वजह से प्रभु अपने को उनसे अलग नहीं रख सका, प्रभु अपने को और अधिक उनसे छिपा कर नहीं रख सका, बल्कि ही केम अलोंगसाइड विद देम। और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, ही कम्स अलोंग साइड ऑफ अस। वो हमारे साथ भी आ जाता है। अगर मैं यूं कहूं, वो हमारी जर्नी में हमारे साथ आ जाता है और फिर वो आगे की यात्रा में हमारे साथ चलता है। हालेलुया। वो उनके साथ हो लिया। लेकिन एक और बात हमने पढ़ी ना, वो उनके साथ हो लिया लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए, वो उसको पहचान नहीं पाए ना। प्रभु के लोगों, कई बार प्रभु आपके भी साथ हो लिया लेकिन आप उस घड़ी में पहचान नहीं पाए। कई बार प्रभु आपके साथ आपकी उस नीड में आया और आपको लगा ओ ये कोई मनुष्य है, या आपको लगा ओ ये कोइंसिडेंस है, ओ समहाउ मेरे लिए रास्ता बन गया। नो 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 नो, समहाउ आपके लिए रास्ता नहीं बना। द लॉर्ड केम डाउन इन योर नीड। प्रभु आपकी जरूरत में उतर कर आ गया। हालेलुया। प्रभु ने आपको ब्रोकन हार्टेड देखा, प्रभु ने आपको जरूरत में देखा, प्रभु ने आपको परेशान देखा, प्रभु ने आपको कंफ्यूज्ड देखा और प्रभु आपको आपके पास उतर कर आ गया और उसने आकर आपको हेल्प किया और शायद आप पहचान नहीं पाए कि वो प्रभु था। अगर आप इब्रानियों 13 और 2 पढ़ेंगे, वहां पर यूं लिखा है उन्होंने अनजाने में, अनअवेयर, उन्होंने स्वर्गदूतों की सेवाएं की। कितनों ने अनजाने में ये सोचा हम किसी मनुष्य की मदद कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो एंजल्स थे जिनकी वो मदद कर रहे थे। सोचिए, इसी तरीके से कई बार प्रभु आपके पास आया, आप पहचान तो नहीं पाए, लेकिन वो प्रभु था जिसने आकर आपकी अनएक्सपेक्टेड मदद कर दी। आमीन। जिसने आकर आपकी अनएक्सपेक्टेड सहायता कर दी और आपको उस समय जो नीडेड था वो मिल गया। बहुत सुंदर घटना है। मैं फिर से पहली लाइन कहना चाहूंगा, द लॉर्ड कम्स अलोंगसाइड विथ यू।
प्रभु आपकी यात्रा में आपके साथ हो लेता है। आपको नई पहचान में आता है, कई बार आपको नहीं रियलाइज होता है, बट फिर भी प्रभु मेरे और आपके साथ हो लेता है। और फिर क्या होता है, ना केवल प्रभु उनके साथ आया, लेकिन प्रभु ने उनकी बातों को सुना। और सुनने के बाद प्रभु ने क्या किया, लिखा है, आपने पढ़ा था ना 24 पद से, सुनने के बाद 25 पद से, प्रभु उनसे वचन से बातें करने लगा। प्रभु, लिखा है, उसने मूसा की पुस्तक से और तमाम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से सारी बातों को याद दिलाया, सारी बातों का खुलासा किया। और मुझे ये बात बहुत इंस्पायर करती है। प्रभु ना केवल मेरे और आपके पास आता है, लेकिन वो आकर मेरी और आपकी नीड के अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन का खुलासा करता है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश हो जाता है। वाह! जब परमेश्वर का वर्ड खुलता है, देयर कम्स लाइट, और डार्कनेस दूर हो जाता है। हालेलुया। सो पहली बात, प्रभु हमारे अलॉन्ग साइड आता है। दूसरी बात, वो हमारे अलॉन्ग साइड आने के बाद क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को खोलता है, वो परमेश्वर के वचन का खुलासा करता है और आपके ऊपर रोशनी चमकने लगती है। पहले आप कंफ्यूज थे, अब आपका कंफ्यूजन दूर होने लगता है। पहले विश्वास की कमी थी, अब विश्वास जगने लगता है। पहले आप निराश थे, अब आशा जगने लगती है। पहले आप कमजोर थे, अब आपके अंदर ताकत आने लगती है, क्योंकि यीशु मसीह आकर परमेश्वर के वचन का खुलासा कर देता है। He opens the word of God for us. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, वो परमेश्वर के वचन का खुलासा करता है। फिर से मैं कोट कर रहा हूं, उसने मूसा से आरंभ करके, मतलब मूसा की किताबों से आरंभ करके और तमाम भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में जाकर उनको सिखाया, उनको समझाया कि देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कैसे परमेश्वर का वचन आज पूरा हुआ है। एक पद मैं चाहता हूं आप पढ़ें, इसी का 32वां पद, वर्स 32। जब ये सारी घटना हो गई, लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई? ओह, जब ये सारी घटना हो गई तो अब ये दोनों आपस में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, वो प्रभु था, वो प्रभु था और हम उसको नहीं पहचाने। बट सुनिए, हम उसको पहचाने तो नहीं, लेकिन जब वो हमसे बातें कर रहा था, जब वो परमेश्वर के वचन का अर्थ हमको समझा रहा था, हमारी स्पिरिट में कुछ हो रहा था, हमारे अंदर उत्तेजना हो रही थी, हमारी आत्मा में कुछ हलचल हो रही थी, हमको कुछ अद्भुत महसूस हो रहा था और हमको समझ में आ रहा था, ओ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और अब हमको समझ में आया है, वो तो स्वयं प्रभु है, जो हमसे बातें कर रहा था, जो हमारे साथ यात्रा कर रहा था। ओ हालेलुया, वो तो प्रभु है। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह अलॉन्ग साइड आ जाता है और आप उसको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो आपकी स्पिरिट में उस काम को पूरा कर देता है जो उस समय आपकी नीड है। आमेन। इन लोगों को विश्वास की कमी थी ना, यीशु ने कहा ना, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के वचन की बातों को कैसे समझ नहीं रहे हो। बट क्या हुआ, क्या यीशु मसीह उनको डांट के चला गया? नहीं, यीशु मसीह ने उनकी नीड को पूरा किया। यीशु मसीह ने वचन का खुलासा किया और पहले वो नहीं समझ रहे थे, अब समझने लगे। पहले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब विश्वास करने लगे। हालेलुया। पहले निराश थे, लेकिन अब उनकी निराशा मिट गई, अंधकार मिट गया और रोशनी चमक गई और वो आनंद से भर गए और वो भी गवाही देने लगे, सचमुच प्रभु जिंदा है। हालेलुया। सचमुच यीशु जी उठा है। And this is what the Lord is doing and will do for you. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने इस वचन को इसीलिए भेजा है क्योंकि प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, प्रभु मुझको और आपको इनकरेज करना चाहता है। प्रभु इस यात्रा में हमारे साथ है। कई बार वो आ जाता है, हम पहचानते नहीं हैं, बट वो आकर हमारी स्पिरिट में, हमारे हार्ट में, हमारे भीतरी जीवन में वो काम को, सुंदर काम को पूरा कर देता है जो उस समय हमारी नीड है। आइए इसी घटना में आगे चलें। अब हम 28वें पद से फॉलो करें, लूका 24 अध्याय 28 पद से और लगभग 32 पद तक हम देखें। ये मुख्य संदेश है। अब जो 28 पद से 32 पद हम देखेंगे वो आज का मुख्य संदेश है जो प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए दिया है। आइए पढ़ें 28 पद। इतने में वो उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे
और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। ना ये है मुख्य हिस्सा जहां से आज हम परमेश्वर की बात को समझेंगे। यीशु उनके साथ जा रहा था और लिखा अब शाम होने लगी, सांझ होने लगी और वो लोग कहीं ठहरने की जगह में जाने लगे। मे भी किसी सराय में जा रहे हों या किसी घर में जा रहे हों और वो उस घर में जाने लगे। लेकिन यीशु ने अपने ढंग से दिखाया, अपने तरीके से दिखाया, मानो यीशु मसीह आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर लिखा, इन्होंने यीशु मसीह से कहा, आपने देखा ना वर्स 29, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढला जाता है। कुछ बातें यहां मुझे और आपको ध्यान देना है। अरे यीशु एक तो उनके साथ हो लिया और फिर लिखा है यीशु आगे बढ़ता जा रहा था। उनके साथ हो लिया, यात्रा करी थोड़ी दूर और उसके बाद यीशु अपने ढंग से क्या दिखाने लगे, अपने तरीके से क्या दिखाने लगे, जैसे मानो वो ये लोग रुक रहे हैं और यीशु नहीं रुक रहे, यीशु आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस पर ध्यान करने लगा, आखिर ऐसा क्या है, यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान से सुने, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हो जरूर लेता है, बट वो कभी भी अपने आप को मेरे और आपके ऊपर फोर्स नहीं करता। यीशु मसीह हमारी यात्रा में हमारे साथ जरूर हो लेता है, लेकिन वो कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, वो कभी हमको फोर्स नहीं करेगा। नहीं तुमको मुझे अपने घर में बुला नहीं है, नो, नहीं तुमको मेरे लिए जगह तैयार करना है, नहीं तुमको अपना हार्ट, अपना हृदय मेरे लिए खोलना है। He will never force himself upon anybody। वो किसी से दबाव से अपनी सेवा नहीं चाहता, वो किसी से दबाव से अपना वेलकम नहीं चाहता, वो किसी से दबाव से अपनी आराधना नहीं चाहता। आमीन। वो दबाव से मुझसे और आपसे कुछ भी पाना नहीं चाहता। लेकिन इस घटना में हम क्या देख रहे हैं, आई होप आप इमेजिन कर रहे हैं, ये दो लोग जा रहे हैं, ये तीसरा व्यक्ति उनके साथ हो लिया है और अब शाम होने लगी, सांझ होने लगी और ये दो लोग घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब शाम हो रही है और यीशु मसीह आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इन दो लोगों को कहना पड़ा, ओ आप यात्री फ्रेंड, आप कहाँ जा रहे हैं, अब शाम हो रही है, रात हो रही है, मत जाइए, हमारे साथ रुक जाइए। और फिर वो मान भी गए, वो मान भी गए ना, जल्दी से मान गए। प्लीज अंडरस्टैंड, यीशु मसीह हमारे साथ हमारी यात्रा में आ जाता है, लेकिन वो हम पर दबाव नहीं बनाता कि हमको उसके लिए जगह बनानी ही है। वो हमसे, मैं फिर से कह रहा हूं, वो हमसे दबाव की सेवा नहीं चाहता, वो हमसे दबाव की वर्शिप नहीं चाहता, वो दबाव से कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई उसको वेलकम करे तो वो झट से तैयार हो जाएगा उसके साथ ड्वेल करने के लिए। हालेलुया। अगर कोई उसका स्वागत करे, अगर कोई उसको वेलकम करे, अगर कोई उससे कहे अरे प्रभु आ जाइए, आज हमारे साथ रहिए, वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है। आमेन। अगर कोई उसको वेलकम नहीं करेगा, वो साइलेंटली वहां से चला जाएगा। आप बाइबल में पढ़ेंगे ऐसी घटनाएं। यीशु मसीह कुछ जगहों पर गए जहां लोगों ने उससे कहा चले जाओ, हमारे गांव में मत आओ, और यीशु मसीह चले गए। यीशु मसीह ने उस गांव के लोगों को कर्ज नहीं किया, यीशु मसीह ने उस गांव के लोगों पर दंड नहीं दिया। ही सिंपली वेंट अवे, वो चुपचाप चले गए। बल्कि एक जगह चेले नाराज हो गए और चेले कहने लगे प्रभु से, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, अभी हम आकाश से आग मंगाएंगे और हम इस गांव को जला देंगे। और यीशु ने उनको डांट दिया। यीशु ने कहा खामोश रहो, शांत रहो, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के लोगों। मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु के लोगों, वो आपके साथ और मेरे साथ जर्नी में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जर्नी में आएगा, वो जर्नी में है, लेकिन उस जर्नी में ही विल नेवर फोर्स हिमसेल्फ ऑन यू। वो आप पर दबाव नहीं बनाएगा,
वो आपके बच्चों पर दबाव नहीं बनाएगा, वो आपके परिवार पर दबाव नहीं बनाएगा, वो आपसे फोर्सफुल मिनिस्ट्री नहीं चाहता, वो आपसे फोर्सफुल रिस्पेक्ट नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई अपने द्वार को उसके लिए खोल दे, अगर कोई उससे कहे आज हमारे साथ रहिए, आज हमारे साथ भोज करिए, ओ ही विल ग्लैडली डू दैट। हालेलुया। आपने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 3:20, मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि कोई अपने द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आई विल सप विथ यू, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। दैट शोज फेलोशिप, that shows intimacy, that shows relationship, that shows covenant। कवनेंट, क्योंकि कवनेंट में हमेशा भोज हुआ करता था, कोई भी कवनेंट बनती थी उसका लास्ट स्टेप होता था भोजन के साथ। आपको पता है जब मेमने का ब्याह होगा, ओ जब उसकी दुल्हन तैयार हो जाएगी अर्थात कलीसिया, और मेमना और कलीसिया का ब्याह होगा, तो वहां पर भी बाइबल कहती है एक बड़ा भोज होगा। आमीन। लिखा है धन्य है वे जो उसके भोज में बुलाए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपके साथ यात्रा में है, लेकिन वो दबाव नहीं बनाता, वो दबाव नहीं बनाता कि आपको उसके लिए जगह बनानी ही है, वो दबाव नहीं बनाएगा कि आपको उसकी सेवा करनी है। लेकिन अगर आप दिल से उसको पुकारेंगे, दिल से उसको बुलाएंगे, उसको वेलकम करेंगे, वो खुशी खुशी आपके साथ रहने आ जाएगा, जैसा यीशु ने यहां किया है। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है, 29 पद की लास्ट लाइन देखिए, तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। इंग्लिश में यूं लिखा है, एंड ही वेंट इन टू टैरी विद देम, टैरी विद देम। आप ये शब्द आपने सुना होगा, टैरी मीटिंग, वी टैरी फॉर हिम बट हियर ही टैरीज विथ यू। एक तरफ मैं और आप उसका इंतजार करते हैं, दूसरी तरफ वो मेरे और आपके साथ समय बिताने का इंतजार कर रहा है। एक और इंग्लिश के वर्जन में लिखा है, सो ही वेंट होम विथ हिम। वो उनके साथ उस घर में चला गया, वो उनके साथ रहने के लिए चला गया। प्रभु के लोगों, क्या मैं आपसे कह सकता हूं, वो दबाव तो नहीं बनाता, लेकिन वो इंतजार जरूर करता है, वो वेट जरूर कर रहा है। क्या आप उसको वेलकम करेंगे? क्या अपने जीवन की जर्नी में आप प्रतिदिन उसका स्वागत करते हैं? क्या प्रतिदिन आप उसको वैल्यू करते हैं? क्या प्रतिदिन आप उसको प्यार करते हैं? क्या प्रतिदिन आप उसको अपने जीवन और अपने घर में स्वागत करते हैं? और अगर आप करते हैं, ही विल ग्लैडली कम, वो खुशी खुशी आ जाएगा। और देखिए 30वां पद फिर लिखा है, और जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। ना केवल वो उनके साथ गया उस घर में, बल्कि उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा। और लिखा है यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद दी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उस रोटी को तोड़ा और उनको देने लगा। और आगे देखिए उसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे यीशु ने ऐसा किया, रोटी धन्यवाद देकर उनको दिया, 31 पद में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। ओ, यीशु ने उनके साथ रोटी तोड़ी एंड सडनली उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पहचान लिया, ओह दिस इज द लॉर्ड, ये तो प्रभु है। और लिखा है फिर वो उनकी आंखों से छिप गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं इस जगह पर, कई बार हम प्रभु को तब पहचानते हैं जब ऑलरेडी वो हमारे लिए मिरेकल करके जा चुका है। हम कई बार प्रभु को उस मोमेंट पर नहीं पहचानते हैं जब वो हमारे साथ बातचीत कर रहा है या हमारे साथ कार्य कर रहा है, बट ओनली आफ्टर द मिरेकल इज डन, ओनली आफ्टर द नीड इज फुलफिल्ड, तब हम रियलाइज करते हैं, ओह ये तो प्रभु था, ये तो कोई एंजल था, ये तो परमेश्वर की मदद थी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब हम उस क्राइसिस मोमेंट में होते हैं, उस समय प्रभु साथ होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, और अगर हमको दिखाई भी देता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। और हम भी इन्हीं लोगों के समान डिस्करेजमेंट की बातें करते हैं। ओ वो भविष्यवक्ता था, काश वो होता, काश वो हमारे साथ होता, ओ हमें आशा थी वो हमारी मदद करेगा, हमें आशा थी वो हमको उद्धार देगा, लेकिन अब तो वो मर के चला गया। और अफसोस की बात, प्रभु वही है, प्रभु वही है, ही इज राइट देयर इन आवर मिड्स विथ अस, और हम उसको पहचानते नहीं। लेकिन फिर भी
खुशी की बात ये हम उसे नहीं पहचानते, फिर भी वो हमारे लिए काम करता है। बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब में, कौन सी और ऐसी जाति है जिनका परमेश्वर उनके लिए काम करता हो। हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता। आपने सुना है क्या कहीं और आपने ऐसा देखा है? क्या कहीं और आपने ऐसा सुना है सिवाय हमारे प्रभु के? और कहीं आप ऐसा नहीं सुनेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी सेवा करो, बल्कि मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हारी सेवा करो। सो हियर इज जीसस। उन्होंने पहचाना तो नहीं, लेकिन यीशु ने जो उनके लिए नीडेड था वो कर दिया। और फिर यीशु उनकी आंखों से छिप गया, और जब यीशु उनकी आंखों से छिप गया तब उन्होंने पहचाना, और उन्होंने आपस में कहा, देखिए क्या लिखा है आगे वर्स 32, उन्होंने आपस में कहा, ओ जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया और उनसे कहा, प्रभु सचमुच जी उठा है। हालेलुया। आप इस घटना के उस पार देखिए, विश्वास नहीं था इनके पास। लोगों ने कहा भी था, स्त्रियों ने कहा भी था, ओ हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, फिर भी विश्वास नहीं है। अक्सर हम लोग सिर्फ थोमा की बात करते हैं कि थोमा ने विश्वास नहीं किया। इन दोनों ने भी विश्वास नहीं किया था, राइट? थोमा को चेलों ने बताया था प्रभु जी उठे, हमने देखा प्रभु को। थोमा ने कहा मैं नहीं मानता। और यहां इन लोग भी क्या कह रहे हैं, ओ बहुत सी स्त्रियां गई तो थी, और फिर बाद में भाई लोग भी गए थे, और सबने सब कुछ वैसा ही देखा जैसा उन्होंने बताया, पत्थर हटा है और प्रभु वहां नहीं है, और बट विश्वास इन्होंने भी नहीं किया। बट क्या प्रभु ने इनको रिजेक्ट कर दिया? क्या प्रभु ने इनके विश्वास की कमी के कारण इनको त्याग दिया? क्या प्रभु ने इनको उसी डार्कनेस में छोड़ दिया? नो, प्रभु ने इनको डार्कनेस में नहीं छोड़ा। प्रभु आपको भी डार्कनेस में नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको भी निराशा में नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको भी उस फेथलेसनेस में नहीं छोड़ेगा, बल्कि ही इज राइट देयर अलोंग साइड विथ यू। प्रभु आपके साथ है। आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, बट ही इज राइट देयर विथ यू। और प्रभु आपके अंदर उस विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। प्रभु आपके अंदर उस ताकत को, उस ग्रेस को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। अपने वचन का खुलासा कर रहा है, आपको समझा रहा है कि परमेश्वर के वचन में कैसी कैसी बातें लिखी हैं और उनको कैसे कैसे पूरा होना है। सो प्रभु के लोगों, इस बात से हिम्मत लें। मैं चाहता हूं आज अब हम इस संदेश के मुख्य हिस्से में चलें और हम कुछ बातों को यहां से अपने विषय में समझे ना। प्लीज मैं चाहता हूं यू प्लीज पे अटेंशन। एक बार फिर से हम इन्हीं पदों में लौटेंगे। मैं चाहता हूं इस बात पर मैं और आप ध्यान दें। जैसे ये प्रभु के चेले एक जर्नी में थे, वैसे ही मैं और आप एक जर्नी में हैं, और मैं और आप भी इस जर्नी में कई बार निराश हो सकते हैं, कई बार घबरा सकते हैं, कई बार परेशान हो सकते हैं। लेकिन पहली बात तो हम याद रखें कि हमारा प्रभु हमें भुलाता नहीं है, बल्कि उस समय में भी वो हमारे साथ इस जर्नी में आ जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे और आपको करना ज़रूरी है, एग्जैक्टली हमें वही करना है जो इन दो चेलों ने किया। क्या किया इन्होंने? जब प्रभु आगे बढ़ने को थे तो लिखा है इन्होंने उससे निवेदन किया, इन्होंने प्रभु से रिक्वेस्ट किया और इन्होंने कहा आप प्लीज आज हमारे साथ रहिए, आप आगे मत जाइए, क्योंकि रात हो रही है, सांझ हो रही है, और हम चाहते हैं आप आगे ना जाएं बल्कि आप हमारे साथ आएं। प्रभु के लोगों, मुझे और आपको भी ये प्रार्थना करना जरूरी है। जब मैं और आप इस संसार में हैं, कई बार मैं और आप अंधकार की परिस्थिति से गुजरते हैं। कई बार मैं और आप ऐसा फील करते हैं जैसे मानो अचानक से डार्कनेस ने हमको घेर लिया है, अचानक से रात हो गई है और रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे समय में हम क्या करें? दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें प्रभु से कहना है, लॉर्ड शाम हो रही है, प्रभु रात होने वाली है, प्लीज अबाइड विथ अस लॉर्ड। प्रभु आप हमारे साथ रहिए, प्रभु आप हमारे साथ रहिए। हमें उससे गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी होगी। एक इंग्लिश के वर्जन में ऐसे लिखा है, दे बेग्ड विद द लॉर्ड। उन्होंने प्रभु से मानो उस बात के लिए निवेदन किया, उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा प्रभु आप हमारे साथ रहिए। इंग्लिश में एक और वर्जन में लिखा है, दे कंस्ट्रेन्ड हिम टू स्टे विद देम।
मुझे और आपको प्रभु को कंस्ट्रेन करना होगा, मुझे और आपको प्रभु को पुकारना होगा और हमें कहना होगा, लॉर्ड प्लीज प्लीज अबाइड विद अस, क्योंकि अंधकार हो रहा है। अगर मैं और आप इस दुनिया की तरफ देखें, स्पिरिचुअली भी और दुनियावी रूप से भी डार्कनेस बढ़ती जा रही है। आत्मिक अंधकार और दुनियावी अंधकार आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा अधिक हो जाएगा। और इसीलिए मुझे और आपको जरूरी है कि हम मूसा के समान पुकार कर कहें, प्रभु यदि आप हमारे साथ ना जाएं तो हम इस यात्रा में आगे जाना नहीं चाहते। प्रभु यदि आप हमारे साथ ना हो, प्रभु हम इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज लॉर्ड अबाइड विद अस, हमारे साथ तू रहे प्रभु, हमारे साथ तू निवास कर प्रभु, हमारे घरों में तू निवास कर। आपको मालूम, जब मैं और आप अपने आत्मिक जर्नी को शुरू करते हैं, जब हम उद्धार की आशीष को पाते हैं, तो मानो हमारे लिए एक दिन का आरंभ होता है, एक नया दिन, एक नया अध्याय हमारे जीवन में शुरू होता है। और हम कह सकते हैं इट इज लाइक अ न्यू मॉर्निंग फॉर अस। एक नया दिन हमारे लिए शुरू होता है जब हमने उद्धार को पाते हैं। लेकिन अब मैं और आप उस उद्धार की दौड़ में, अपनी स्पिरिचुअल दौड़ में ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक पहुंच रहे हैं। ऑलमोस्ट फिनिश लाइन हमको दिखाई दे रही है। वो समय बहुत निकट है जब मेरी और आपकी इस दुनिया की दौड़ पूरी हो जाएगी। जब हमने उद्धार पाया था, दिन शुरू हुआ था, लेकिन अब जब हमारी दौड़ पूरी होने को है, मानो सांझ हो रही है। और इसीलिए तो मुझे और आपको पहले से अधिक ये दुआ करने की जरूरत है, लॉर्ड अबाइड विथ मी, अबाइड विथ मी लॉर्ड, प्रभु तू हमारे साथ रहे। जब मैं और आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल की प्रोफेसीज को पढ़ते हैं, हमें मालूम है, हमें दिखाई दे रहा है, राइट, कि इस दुनिया में अंधकार आने वाला है। यीशु ने खुद कहा था, एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। और जब मुझे और आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द रात हुआ चाहती है, रात आने वाली है, दिस इज व्हाट वी प्रे, लॉर्ड अबाइड विथ अस, प्रभु तू हमारे साथ रहे। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, जब अंधकार आता है तो अंधकार के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी आती है, राइट। अंधकार होता है तो अगला दिन होता है। अगर स्पिरिचुअल टाइम्स हमें बता रहे हैं अंधकार के हैं, तो हम उसमें निराश नहीं हो जाते, हम उसमें उस ग्लूम में डूब ना जाएं, बल्कि हम कहें, प्रभु अगर अंधकार आ रहा है, कोई बात नहीं, इस अंधकार के बाद एक नई सुबह होगी, एक नई रोशनी होगी और एक नया दिन होगा, और वो दिन फिर कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा है, जब वो दिन आएगा, मेमने के मुख का प्रकाश चमकेगा तो सूरज का प्रकाश अंधकार हो जाएगा, सूरज की रोशनी जाती रहेगी। मानो यीशु मसीह के मुख के प्रकाश के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, फेड कर जाएगी, फेड आउट कर जाएगी, और उसके बाद हम सब मसीह की देह, मसीह की कलीसिया अपने प्रभु के मुख के प्रकाश में हमेशा जीवित रहेंगे। हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। इस पृथ्वी पर अंधकार वरन घोर अंधकार होगा, परंतु तुम पर यहोवा उदय होगा। प्रभु के लोगों, वो समय आ पहुंचा है, वो घड़ी आ पहुंची है। अगर दुनिया में अंधकार आने वाला है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए एक नई रोशनी उदय होने पर है, हमारे यीशु मसीह की रोशनी। बाइबल में लिखा है, वो धर्म का सूरज है, ही इज सन ऑफ राइचियसनेस। लिखा, जब धर्म का सूरज उदय होगा तो सारी बीमारी जाती रहेगी, मैं और आप चंगे हो जाएंगे, मैं और आप अनंत जीवन पा करके फिर हमेशा उसके राज्य में आनंदित बने रहेंगे। लेकिन आज हमने सीखा क्या, आज हमने समझा क्या परमेश्वर के वचन से? अगर डार्कनेस हमारे सामने है, खासतौर से इन दिनों में इस कोरोना वायरस की सिचुएशन जो और भयानक होती जा रही है और अंधकार दिखाई दे रहा है, लेट्स क्राई आउट टू हिम, और हम प्रभु से कहें, लॉर्ड अबाइड विथ मी, लॉर्ड अबाइड विथ मी। प्रभु सांझ हुआ चाहती है, इसलिए तू दूर मत जा, प्रभु तू आगे मत जा, तू हमारे साथ रहे। आज मूसा के समान गिड़गिड़ा कर कहिए, प्रभु यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हम इस जर्नी में आगे कैसे जाएं, हम इस दौड़ को कैसे पूरी कर पाएं। अब मेरे और आपके पास समय है, हम मिलकर दुआ करें।
आइए आज गिड़गिड़ाएं, आज प्रभु से कह, लॉर्ड अबाइड विथ मी, लॉर्ड अबाइड विथ माई चिल्ड्रन, लॉर्ड प्रभु हमारी कलीसिया के साथ तू अबाइड कर। ओ यस यस यस, हमने सीखा ना, प्रभु अपने आप को फोर्स तो नहीं करता मेरे और आपके ऊपर, लेकिन अगर हम अपने दिलों को खोलकर उसका स्वागत करते हैं, वो खुशी खुशी आ जाएगा। ना केवल आएगा, वो हमारे साथ भोजन करेगा, वो हमारे साथ फेलोशिप करेगा, वो हमको परमेश्वर का वचन समझाएगा, वो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करेगा। आमीन। और फिर हम नई ताकत से भर जाएंगे, जैसे ये दो चेले पहले तो निराश थे, लेकिन प्रभु से मिलने के बाद ये आनंद से भर गए। लिखा ये झट से उठे और वापस यरूशलेम गए और सबको इन्होंने जाकर कहा, प्रभु सचमुच जिंदा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। हालेलुया। मैं और आप भी ये गवाही दे पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करें। इस समय हम मिलकर एक गीत को गाएंगे, बहुत पुराना हिम है, अबाइड विथ मी, फास्ट फॉल्स द इवन टाइड। प्रभु सांझ हो रही है, प्रभु रात होने को है, और इसलिए हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, लॉर्ड अबाइड विथ मी, मेरे साथ तू रहे। आज मेरे और आपके पास समय है, एक बार फिर से उसका स्वागत करें, एक बार फिर से अपने घरों को खोल दें, एक बार फिर से अपने दिलों को खोल दें। मैं छोटे बच्चों से कहूंगा, छोटे बच्चे जो इस आराधना में जुड़े हैं, अपने दिलों को जीसस के लिए खोल दीजिए और आप जीसस से कहिए, जीसस मेरे हार्ट में आइए, कम लॉर्ड, कम जीसस। उसको इनवाइट करिए। बीमार लोगों से मैं कहूंगा, आपको प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, उससे कहिए, लॉर्ड कम, प्रभु आइए। निराश है अगर आप, डिप्रेशन में हैं, प्रभु से कहिए, लॉर्ड कम, और वो ग्लैडली आ जाएगा, वो खुशी खुशी आ जाएगा। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। अगर आपको आता है जुड़कर गाइए, नहीं आता तो भी लिरिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनके शब्दों पर गौर करिए और मिलकर के प्रभु से यही दुआ करिए, लॉर्ड कम, लॉर्ड अबाइड विथ अस। थैंक यू जीसस। निडर में हो
शरण दे, तू भी वैसा हो जो तू धीरज दे। मृत्यु के दिन में तू हो मेरी याद, जय निश्चय होगी जो तू मेरे पास, जय निश्चय होगी जो तू मेरे पास। आइए मिलकर दुआ करें और प्रभु से इसी बात को कहें, प्रभु जय निश्चय होगी। यदि तू मेरे साथ होगा प्रभु तो मैं नहीं हारूंगा। दीनों के आश्रय रहे तू मेरे साथ। हेल्प ऑफ द हेल्पलेस, ओ अबाइड विथ मी, अबाइड विथ मी, अबाइड विथ मी, अबाइड विथ मी लॉर्ड। प्रभु आज की सुबह हम आपसे कहते हैं हमें आपकी आवश्यकता है। मच मोर देन बिफोर वी नीड यू नाउ लॉर्ड। पहले से कहीं अधिक बढ़कर अब मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। अबाइड विथ मी लॉर्ड, अबाइड विथ मी लॉर्ड। आइए उसका स्वागत करें, अपने दिलों में, अपने घरों में उसका स्वागत करें। प्रभु आज एज चर्च हम आपको वेलकम करते हैं। लॉर्ड वी नीड यू, अबाइड विथ अस लॉर्ड, अबाइड विथ अस लॉर्ड, अबाइड विथ अस लॉर्ड। इन लाइफ, इन डेथ, ओ लॉर्ड अबाइड विथ मी। प्रभु आज तेरे उन चेलों के समान जो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, हम भी तुझसे विनती करते हैं। लॉर्ड वी इंसिस्ट, लॉर्ड वी बेग, लॉर्ड वी प्लीड, आप हमारे साथ रहें प्रभु, आप हमारे साथ रहें प्रभु। प्रभु कुछ भी हो जाए हम आपकी उपस्थिति को खोना नहीं चाहते। दुनिया में चाहे कितने भी अंधकार से भरे हुए दिन आ जाएं, हम आपसे दूर होना नहीं चाहते। सो लॉर्ड अबाइड विथ अस, अबाइड विथ अस लॉर्ड। आपने तो प्रतिज्ञा की है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आपने प्रतिज्ञा की है लॉर्ड, और आज हम आपके उसी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं और आपसे मांगते हैं। इन लाइफ, इन डेथ, ओ लॉर्ड अबाइड, अबाइड, अबाइड विथ मी लॉर्ड। आप उसको पुकार रहे हैं प्रभु के लोग, और उसकी उपस्थिति इस समय आपके घर में, आपके हृदय में भरती जा रही है। इट इज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट इज हिज प्रॉमिस, इट इज हिज प्रॉमिस which never fails. Thank you Jesus. Oh thank you, thank you, thank you, thank you Lord. एक बार फिर से कहते हैं, in life, in death, oh Lord abide with me, abide with me. आइए प्रभु से कहें, प्रभु जब तक हम जीवित हैं और जिस दिन मृत्यु का दिन हमारे सामने होगा, जिस दिन हम आखिरी सांस इस दुनिया में लेंगे प्रभु, जिस दिन हमारी आंखें यहां बंद होंगी प्रभु, उस घड़ी तक we plead you Lord abide with us, abide with us Lord, abide with our families Lord, abide with our children Lord, abide with our small children, with our young children, abide with our old people Lord, abide with your church Lord, abide with us Lord. और ये विश्वास हम करते हैं प्रभु, इस दुनिया में हमारी आंखें बंद होंगी और प्रभु हमारी आंखें तेरे राज्य में, तेरी उपस्थिति में खुलेंगी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी प्रतिज्ञा के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरी रोशनी के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरे उस प्यार के लिए जिसमें तूने पहले होकर हमसे कह दिया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I will never leave you, I will never forsake you. और आज मेरी दुआ है प्रभु जी,
तेरी इस प्रतिज्ञा का फुलफिलमेंट तेरे बच्चों को इसी घड़ी अनुभव हो जाए। वो जहां कहीं भी है प्रभु, वो जहां कहीं से भी इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति का एहसास इसी समय उनके उसी स्थान में उनको हो जाए प्रभु जी। जैसे उन दो चेलों ने कहा था, ओ जब वो हमसे बातें करता था क्या हमारे अंदर उत्तेजना नहीं हो रही थी? जब वो हमसे बातें कर रहा था क्या हमारी स्पिरिट में वो आनंद, वो विश्वास नहीं जग रहा था? प्रभु आज की सुबह, आज की इस घड़ी प्रभु जी, आपके बच्चों के अंदर वो आत्मिक उत्तेजना, वो आत्मिक विश्वास, वो आत्मिक भरोसा, वो आत्मिक आश्वासन भर जाए। हम यीशु के नाम से आज दुआ करते हैं, यीशु के नाम से आज हम रिलीज करते हैं प्रभु तेरी इन आशीषों को, तेरी हुजूरी को, तेरी प्रतिज्ञा के पूरे होने को। हम कहते हैं बी इट सो इन जीसस नेम, बी इट सो इन जीसस नेम। हम इस समय दुआ करते हैं प्रभु, अगर कोई बीमार व्यक्ति इस समय आपको पुकार रहा है, ओ गॉड फिल देम विद योर प्रेजेंस, और आपकी उपस्थिति से वो बीमारी इसी घड़ी जाती रहे। अगर कोई निराश है, अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर कोई दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया जा रहा है, इसी समय प्रभु तेरी उपस्थिति तेरे लोगों को छू ले और आजाद कर दे प्रभु। क्योंकि लिखा है जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र है। जिसे पुत्र अर्थात यीशु मसीह स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से कहते हैं, इन लाइफ एंड इन डेथ ओ लॉर्ड अबाइड विथ मी, होल्ड दाउ दाई क्रॉस बिफोर माई क्लोजिंग आईज। जब मेरी आंखें इस दुनिया में बंद हो रही हो प्रभु, मुझे तेरा क्रूस उस समय भी दिखाई दे, उस समय भी मेरी आंखें तेरे क्रूस से हट ना जाए प्रभु, उस समय भी मेरी आंखें तेरे क्रूस से हट ना जाए प्रभु। ओ जीसस, उस घड़ी तक ताकत दे प्रभु, उस घड़ी तक संभाले रख प्रभु, उस घड़ी तक रोशनी देता रहे प्रभु। और जब तक प्रभु हम जीवित हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम उन दो चेलों के समान अब हर उस व्यक्ति को गवाही दें जिससे हम मिले और हम कहें सचमुच प्रभु जिंदा है, मैंने उसके स्पर्श को पाया है, मैंने उसकी चंगाई का अनुभव पाया है, मैंने उसकी रोशनी को पाया है, मैंने उसकी ताकत का अनुभव पाया है, और ये मेरी गवाही है, मेरा प्रभु जीवित है। My Savior lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कहिए हमारे साथ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित। In life and death, O Lord, abide with me। वो जीवित है इसलिए वो अबाइड कर सकता है, वो जीवित है इसलिए वो बात कर सकता है, वो जीवित है इसलिए वो आपकी दुहाई को सुन सकता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और इस वचन के फुलफिलमेंट के लिए, इस वचन को भेजने के लिए थैंक यू, और इस वचन से आज हमको अपनी उपस्थिति में एक बार फिर से लेने के लिए थैंक यू। हम सब मिलकर कहते हैं प्रभु हमने आपकी उपस्थिति का अनुभव किया है और हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आज की आराधना के लिए, और हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारी महिमा आपको। वचन आपका है, उसका फुलफिलमेंट आपके द्वारा है, इसलिए सारी महिमा भी यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। धन्यवाद हमारी दुआ सुनने के लिए, धन्यवाद हम सबको अपनी उपस्थिति से भरने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन।